हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। अब देखिए, हम आते हैं एक नया टॉपिक लेके जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आप लोगों ने सीखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बहुत कन्फ्यूज़न वाली चीज़ रह जाती है, खासकर 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए, कि हम ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि 4s और 3d के कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इंटर इसमें इलेक्ट्रॉन किस में पहले इंटर करते हैं। अगर पहले 4s में इंटर करते हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि 4s क्या होता है, 3d किस में आता है, KLM, 3d M शेल में आता है, और 4s क्या आता है, इसके बाद वाले शेल में आता है। तो इस बात की कंफ्यूजन हो जाती है कि पहले इलेक्ट्रॉन 3d में इंटर करने चाहिए तो 4s में क्यों इंटर करते हैं। और 9th-10th वालों के लिए कंफ्यूजन होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि सिलेबस में नहीं होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें क्वांटम नंबर किस में है, 11th के सिलेबस में है। ओके, मगर यहाँ क्लियर करते हैं कि हम n+l के रूल से चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में इंटर करेंगे। इस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, केवल आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि जब भी अगर हम पूछें n+l के रूल से, अगर हम पूछें कि n की वैल्यू क्या होती है तो क्या करेंगे, ये आगे वाला नंबर लिख देंगे। ओके, जैसे हम लिखते हैं 1s, हम आपसे पूछते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या बोलेंगे, n=1, क्योंकि आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, n 1 लिखा हुआ है, सॉरी 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, n=1। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। लेकिन यहाँ भूल से भी क्वांटम नंबर का हम नाम नहीं लेंगे, ताकि जिन्होंने क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा है उन्हें कंफ्यूजन ना हो। अगर हम पूछते हैं कि 2s में n की वैल्यू क्या होती है तो क्या हो जाएगी 2, क्योंकि आगे कौन सा नंबर लिखा है, 2 लिखा हुआ है। अगर हम पूछते हैं कि 3s में n की वैल्यू क्या हो जाएगी तो n=3, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अगर हम पूछते हैं कि 5p में n की वैल्यू क्या होगी तो क्या होगी, n=5 होगी, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। यानी n की वैल्यू लिखने के लिए हम केवल आगे वाली संख्या को लिख देते हैं। ये क्या होती है, n की वैल्यू होती है। जो संख्या आगे लिखी रहेगी वही क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। और l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। एंड f के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, केवल इस बात को याद रखने की जरूरत है कि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3 होती है। ओके, अब हम n+l के रूल से निकालेंगे कि 4s में n की वैल्यू क्या हो जाएगी। 4s में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने क्या बोला, आगे का नंबर लिख लेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आते हैं l की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमने क्या बताया, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो l क्या आ गया, 0। तो क्या आ गया, n+l =0। n की वैल्यू क्या है, 4, l की वैल्यू क्या आई है, 0, यानी n+l में क्या आया, 4 आया। ओके, ये हमने किसके लिए निकाला, ये हमने निकाला 4s के लिए। अब हम 3d के लिए निकालते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, 3d के लिए हम निकाल देते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको हम साइड में लिख देते हैं, इसको हम साइड में लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हमने क्या बोला, 4s के लिए n की वैल्यू क्या आती है, 4s के लिए n की वैल्यू ये आगे वाली संख्या हो जाएगी 4, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, s के लिए क्या हो जाएगी, l=0। तो n+l क्या हो गया, n+ आया 4। किसके लिए 4 आया, 4s के लिए 4 आया। अब 3d के लिए आते हैं। 3d के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि आगे का नंबर क्या है, 3 है, ये 3 हो गई। अब क्या हो जाएगी, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, यहाँ पे क्या आ गया, 2। अब n+l के रूल से निकालेंगे तो n+l क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पे 3 हो जाएगा, n की वैल्यू जो है, यहाँ पे l की वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 + 2 = 5, ये आया 5। ठीक है, तो एनर्जी कैसे जाती है, एनर्जी हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम जाती है। तो आप देखिए 4s के लिए n+l की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, और 3d के लिए n+l की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। और जिसकी वैल्यू कम आती है उसी में इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करते हैं। 4s की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, और 3d की वैल्यू क्या आई थी, 5 आई थी, और इसकी वैल्यू कम आ रही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें इंटर करते हैं। समझ में आता है, समझ में आता है ना, कि n+l की वैल्यू जिसके लिए कम आएगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें इंटर करेंगे। मगर एक हम कंफ्यूजन लेके चलते हैं, कंफ्यूजन लेके क्या चलते हैं, जैसे हम लेते हैं 2p, छोटा सा कंफ्यूजन है
कि अगर हम 2p लेते हैं तो 2p में n की वैल्यू क्या आएगी, आगे वाला नंबर यानी 2। 3s में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आगे वाला नंबर लिख देंगे यानी 3 हो जाएगी। और यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 1 = 3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 + 0 = 3। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तब हम क्या करते हैं, अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो हम क्या देखते हैं, केवल n की वैल्यू देखते हैं। जिसमें n की वैल्यू कम आती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करते हैं, और जिसमें n की वैल्यू क्या आती है, ज़्यादा आती है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में इंटर करते हैं। लेकिन ये नियम तब के लिए है जब n + l की वैल्यू क्या है, सेम आए। अगर n + l की वैल्यू सेम आ रही है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें इंटर करेंगे जिसकी n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह हम 3D और 4s में बता सकते हैं, n + l का रूल अप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा सही लिख सकते हैं, और n+ रूल अप्लाई करके हमसे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में गलती नहीं होगी। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, n की वैल्यू वो होती है जो आगे का नंबर लिखा रहता है, वो क्या होती है, n की वैल्यू होती है, और l की वैल्यू क्या होती है, s p d f के लिए क्या होती है, 0 1 2 3 होती है। n + l के रूल से जिसकी वैल्यू कम आती है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इंटर करते हैं। यही रीज़न है कि 4s और 3D में इलेक्ट्रॉन पहले किस में इंटर करते हैं, 4s में इंटर करते हैं, क्योंकि 4s में n + l की वैल्यू क्या आती है, कम आती है, और 3D में बाद में इंटर करते हैं क्योंकि इसमें n + l की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा आती है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट रह गया हो तो हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।